एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, जैसा कि स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, वोल्टेज, वेट, टेम्परेचर, करंट एटसेट्रा। एनालॉग कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करता है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि स्पीड है, वेलोसिटी है, प्रेशर, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एटसेट्रा। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसी को मेजर करता है। डिजिट्स या नंबर्स पे एनालॉग कंप्यूटर का फोकस नहीं होता। एनालॉग कंप्यूटर गियर्स या व्हील्स यूज करते हैं डिजिट्स की बजाय। जो डिजिटल कंप्यूटर 0 एंड 1s के फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करता है उस तरह नहीं, बल्कि एनालॉग कंप्यूटर गियर्स या व्हील्स यूज करते हैं अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए। वो अभी हम डायग्राम में दिखाने वाले हैं कि किस तरह गियर्स या व्हील्स यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए या प्रोसेसिंग के लिए। और दूसरी बात, एनालॉग कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। एनालॉग कंप्यूटर कभी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। ये जो स्टोरेज की कैपेसिटी की जो खसूसियत है वो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में होती है। एनालॉग कंप्यूटर का रिजल्ट डिजिटल कंप्यूटर से एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर की सिग्नल वेव्स फॉर्म में होती है, अप्स एंड डाउन्स लगातार उसमें आता रहता है, जिस वजह से एनालॉग कंप्यूटर का रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का स्पीड डिजिटल कंप्यूटर से ज्यादा तेज होता है और एनालॉग कंप्यूटर कंटिन्यूस डेटा पे प्रोसेस करता है। एनालॉग कंप्यूटर जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा डायग्राम की शक्ल में, ये बेसिकली कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन उसमें आते रहते हैं। ये बेसिकली कंटिन्यूस डेटा पे प्रोसेसिंग करता है। एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी 99% तो हो सकती है, लेकिन कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जो डायग्राम है एनालॉग कंप्यूटर की, जिस मेजरमेंट वगैरह का डायग्राम है प्रोसेसिंग का, ये बेसिकली वेव फॉर्म में होता है। वेव फॉर्म जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जैसा कि हम अगर ये पॉइंट मेजर करना चाहते हैं तो अगर यहाँ से आता है, जैसा भी हम मेजर करना शुरू कर दें तो वो थोड़ा सा नीचे चला गया होता है, हम उस पॉइंट को मेजर कर देते हैं। थोड़ा सा मतलब मामूली सा फर्क होता है, बहुत ही कम, जैसा कि 100% में 001%, जो इतना फर्क नहीं पड़ता उसकी वजह से। लेकिन हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी है वो बेसिकली कम है डिजिटल कंप्यूटर के बनिस्बत। इसलिए लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि एनालॉग कंप्यूटर की एक्यूरेसी 99% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा, तो अभी एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, जिसमें सबसे पहला स्पीडोमीटर है और फिर आता है थर्मोमीटर और एनालॉग क्लॉक हो गया, एनालॉग वेट मशीन हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकती है। स्पीडोमीटर जो गाड़ी का स्पीड मेजर करता है, थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है, और उसके बाद जो एनालॉग क्लॉक है वो बेसिकली आप लोगों को इस पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एनालॉग क्लॉक की एग्जांपल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही डेफिनेशन में बताया था कि ये बेसिकली गियर्स या व्हील्स को यूज करता है रेदर देन डिजिट्स। गियर्स और व्हील्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगी, जैसा कि ये है। इसके साथ एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है और माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है और एक मोटर लगा हुआ है। ये बेसिकली इसकी कॉम्बिनेशन से ये जो गियर्स हैं या व्हील, आप जो भी इसे कहें, इसको मूव करता है, क्योंकि बैटरी से इसे करंट आ रहा होता है और मोटर लगा हुआ होता है, वो बेसिकली इस पर प्रेशर लगाता है। ये सबसे पहला जो गियर है ये मूव होता है। इसके ज़रिए एक ऊपर आप लोगों को एक दूसरा व्हील दिखाई दे रहा होगा, जिसके ज़रिए तीसरा मूव होता है, और उसके बाद चौथा, पांचवा, इसी तरह उसके लास्ट में जो नीडल्स लगाई हुई होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं उसके अलोंग। तो ये बेसिकली गियर्स और व्हील्स के ज़रिए हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एक वॉल क्लॉक दिखाई दे रहा है, जो कि 0 एंड 1s फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये जो 1 और 2, 3 वगैरह ये ऊपर लेके गए हैं। इस एनालॉग कंप्यूटर का जो आउटपुट है वो 0 या 1 फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये गियर्स और व्हील्स की शक्ल में जो नीडल्स हैं उसकी मूवमेंट है सिर्फ। तो उम्मीद है आप लोग एनालॉग कंप्यूटर की डेफिनेशन पे समझ गए होंगे।